शङ्करसुतोमानन्दना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे आप अपने एंड्रॉयड या iOS मोबाइल में काइनमास्टर मोबाइल एप्लीकेशन की हेल्प से एक अट्रैक्टिव गोल्डन टेक्स्ट वेडिंग इनविटेशन वीडियो बना सकते हो। दोस्तों, इनविटेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है एंड देन 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाले प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके क्रिएट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आकर एडिटिंग वाले सेक्शन में आकर डिफ़ॉल्ट फोटो ड्यूरेशन को 7.5 पर सेट कर लेना है। सिंपली अब आपने ब्लैक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको लेयर्स पे क्लिक करके मीडिया में चले जाना है एंड देन आपको इस गोल्डन इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, इस वीडियो में यूज़ होने वाले ऑल मटेरियल्स का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको ईजिली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करना है एंड देन फुल स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फुल स्क्रीन पर कर लेना है। अब आपको इसकी ब्लेंडिंग में आकर इस इफेक्ट की ब्लेंडिंग को एज मल्टीप्लाई पर सेट कर लेना है। दोस्तों, अब आपको लेयर्स पे क्लिक करके टेक्स्ट में चले जाना है एंड देन आपको अपनी फैमिली नेम को टाइप कर लेना है। अब आपको इसके फॉन्ट स्टाइल को चेंज करके इस मास्टर ऑफ ब्रेक फॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको इसके साइज को इंक्रीज करना है एंड देन 3 डॉट पर क्लिक करके इसको सेंड टू बैक कर देना है। दोस्तों, अब आपने अगेन लेयर्स पे क्लिक करके मीडिया में चले जाना है और इस डेकोरेटिव डिवाइडर पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस पीएनजी को सेंड टू बैक कर देना है। अब आपको इसके साइज को इंक्रीज करके कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। दोस्तों, अब आपने अगेन लेयर्स पे क्लिक करके टेक्स्ट में चले जाना है और इस तरह से टाइप कर लेना है। अब आपने इस फॉन्ट स्टाइल को चेंज करके इस नोटो सेरिफ रेगुलर फॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट कर लेना है। सिंपली अब आपने इसके साइज को डिक्रीज करके इस टेक्स्ट को भी सेंड टू बैक कर देना है। दोस्तों, अब आपको ये फर्स्ट स्लाइड कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। सिंपली अब आपने इस स्लाइड को एक्सपोर्ट कर लेना है। दोस्तों, अब आपने वापस से सेम स्लाइड पर आ जाना है और इस फैमिली टेक्स्ट को एडिट करके आपको ब्राइड के नेम को लिख लेना है। अब आपने इस टेक्स्ट को भी एडिट करके ब्राइड के पेरेंट्स नेम को टाइप कर लेना है। अब आपको इसके साइज को डिक्रीज करके कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। दोस्तों, अब आपको इस टेक्स्ट को कॉपी करना है और टेक्स्ट को एडिट करके ब्राइड टाइप कर लेना है।
सिंपली अब आपको इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। दोस्तों अब आपने अगेन सेम स्लाइड पर आकर इस ब्राइट टेक्स्ट को एडिट करके गेटिंग मैरिड टाइप कर लेना है। दोस्तों अब आपको इस टेक्स्ट को एडिट करके वेडिंग डेट को टाइप कर लेना है। दोस्तों अब आपने इस थर्ड स्लाइड को एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको अगेन सेम स्लाइड पर आ जाना है और सारी लेयर्स को डिलीट कर देना है। दोस्तों अब आपको अगेन लेयर्स पे क्लिक करके मीडिया में चले जाना है और इस ब्रश इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे राइट साइड से ट्रिम कर लेना है और इसके बाद आपको इसे फुल स्क्रीन पर कर देना है। दोस्तों अब आपको अगेन लेयर्स पे क्लिक करके मीडिया में चले जाना है एंड देन आपको अपनी ब्राइड या फिर ग्रूम की फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने फ़ोटो की ब्लेंडिंग को एज मल्टीप्लाई पर सेट करके फ़ोटो को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। दोस्तों अब आपको इस इफेक्ट को भी एक्सपोर्ट कर लेना है। अब आपको वापस से सेम स्लाइड पर आ जाना है एंड दोनों मीडिया और लेयर्स को डिलीट कर देना है। दोस्तों अब आपको मीडिया में चले जाना है और इस श्री गणेश इंट्रो को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको इस बुके पार्टिकल इफेक्ट को भी सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों अब आपको इस इफेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लेना है। सिंपली अब आपको लेयर्स पे क्लिक करके इफेक्ट्स में चले जाना है और बेसिक इफेक्ट पर क्लिक करके इस गॉसियन ब्लर्स को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको इफेक्ट की सेटिंग्स में जाकर ब्लर की स्ट्रेंथ को 3 पर सेट कर देना है। अब आपने ब्लर लेयर को टेम्पलेट के अकॉर्डिंग एक्सटेंड कर लेना है। दोस्तों अब आपको लेयर्स पे क्लिक करके स्टिकर्स में चले जाना है और इस सिनेमैटिक स्टिकर्स को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपने इस लेयर को भी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग एक्सटेंड कर लेना है। दोस्तों अब आपने अगेन लेयर्स पे क्लिक करके मीडिया में चले जाना है और जो हम लोगों ने अभी फर्स्ट स्लाइड को एक्सपोर्ट किया था उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसकी ब्लेंडिंग को एज स्क्रीन पर सेट कर लेना है। दोस्तों अब आपके इसके इन एंड आउट एनिमेशन को फेड पर सेट कर लेना है। दोस्तों अब आपको अगेन लेयर्स पे क्लिक करके मीडिया में चले जाना है और इस ग्लिटर इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको भी ब्लेंडिंग एज स्क्रीन पर सेट कर देना है। अब आपको इसके साइज को इंक्रीज करके टेक्स्ट के ऊपर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। दोस्तों अब आपको ये फर्स्ट स्लाइड कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। अब आपको अगेन लेयर्स पे क्लिक करके मीडिया में चले जाना है एंड देन सेकेंड स्लाइड जो आपने अभी एक्सपोर्ट की थी उसको सिलेक्ट कर लेना है। सेम उसी तरह से अब आपने इसकी भी ब्लेंडिंग को एज स्क्रीन पर सेट कर देना है।
अब आपने इसके साइज़ को डिक्रीज़ करके लेफ्ट कॉर्नर एज पर कुछ इस तरह से सेट करना है। दोस्तों अब आपको अगेन लेयर्स पे क्लिक करके मीडिया में चले जाना है एंड देन आपको ब्राइट वाले ब्रश इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सेम आपको इसकी ब्लेंडिंग को एज स्क्रीन पर सेट करके कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। अब आपको इसकी आउट एनिमेशन को फेड पर सेट कर देना है। दोस्तों अब आपको इस ग्लिटर इफेक्ट की कॉपी करना है एंड देन इसको सेकेंड स्लाइड पर मूव कर देना है। अब आपको ग्लिटर इफेक्ट को टेक्स्ट के ऊपर कुछ इस तरह से सेट कर देना है। दोस्तों अब ये सारा प्रोसीजर सेम है, तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। सिंपली अब आपने सारी स्लाइड को एडजस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देना है। दोस्तों अब आपको ये थर्ड स्लाइड कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। अब आपको ये फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपको ये इनविटेशन ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।